नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अमेरिका की अगर बात करें तो स्पॉट और वायदा दोनों ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने दाम $2570 प्रति आउंस के ऊपर निकलते हुए देखे हैं। अब यहां देखते हैं भाव कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स में भी यहां पर अच्छी खासी तेजी है, आगे तेजी की ही उम्मीद भी है। निवेश की स्थिति कैसी है, ये भारतीय बाजारों पर कितना असर दिखा सकता है, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं पार्कर बुलियन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी वासु आचार्य, एमसीएक्स के हेड बुलियन शिवांशु मेहता, रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी और सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स की डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मार्केटिंग एंड डिजाइन जॉयता सेन। आपको बता दें कि सोने और चांदी में यहां पर लगातार तेजी देखने को मिली है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो 4% की तेजी यहां पर सोने में है और करीबन 6% की तेजी यहां पर चांदी में देखने को मिली है। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो यहां पर भी अच्छी खासी तेजी अब तक जारी है। सोने में करीबन 15% भारतीय बाजारों के लिए और चांदी में 18% की तेजी बनती हुई नजर आई है। और आपको ये बता दें कि सोने और चांदी में जिस तरह की तेजी है, इसने काफी हद तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑफकोर्स सोने चांदी की तेजी ज्यादा है और वो इसलिए क्योंकि भारतीय बाजारों में हमने वो जो 9% का ड्यूटी कट देखा, उसका इंपैक्ट यहां पर आता हुआ नजर आया है। लेकिन बढ़त आगे इसलिए भी जारी रह सकती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी हैं। रेट कटौती बाजार आने वाले हफ्ते में देखेगा। यूएस फेड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड से ये तीनों बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अगले हफ्ते में है। साथ ही साथ जिस तरह की ग्लोबल ईटीएफ में खरीदारी वापस लौटी है, उसका भी फायदा यहां पर मार्केट्स में है। और भारतीय बाजारों में याद रखिए कि फेस्टिवल सीजन है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ ज्वेलरी डिमांड भी यहां पर बरकरार रहेगी। उसका सपोर्ट यहां पर हम लगातार बनता हुआ देखेंगे। लेकिन आगे जाते हुए किन चीजों का ध्यान आप रखें, आप कैसे खरीदें, कब खरीदें, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो आज यहां पर हम चर्चा करेंगे। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स तेजी की बात यहां पर सभी कर रहे हैं, लेकिन हाई वॉलेटाइल मूव्स बरकरार रह सकते हैं, इसके लिए सबको ध्यान रखना होगा। आप कैसे देखेंगे प्राइसेस नियर टर्म में, दिवाली तक, दिसंबर तक 2025 में अब किस तरह के लेवल्स के साथ आप काम कर रहे हैं? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, जो ईसीबी ने जो रेट कट किया उसका इफेक्ट आ गया था और ऐसा लग रहा है कि जो फेड की मीटिंग है उसमें 50 बेसिस पॉइंट कट करने की गुंजाइश है। जिस हिसाब से गोल्ड में तेजी हुई है उसका रीजन सिर्फ में यही है, इसमें कहीं पे भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन से हिसाब से नहीं हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अब सोने के ऊपर ज्यादा बढ़त, अब मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ कि मुझे सोने में ज्यादा से ज्यादा ऊपर में $50 से $70 की तेजी लग रही है कि 2650 2670 इस भाव के ऊपर एक बार लोगों को एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि दिसंबर के अंत तक एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगा। ईयर एंडिंग है, बोनस इश्यूज है, उसमें तो काफी लोग उस टाइम पे पोजीशन को अपने स्क्वायर ऑफ करते हैं या फिर नए साल में नई पोजीशन लेते हैं। तो एक मुझे लगता है कि कम से कम $2450 के आसपास का एक करेक्शन आना चाहिए, यानी $150 से $200 का। कोठारी जी, आप कह रहे हैं 2450 तक का करेक्शन आना चाहिए और 2670 जैसे लेवल्स आप कब तक आता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि इनके जो फेड की मीटिंग में अगर 50 बेस, देखिए उनका जो इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग है इट्स ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड हो गया है। लोगों को अभी सब पता है कि अगर 50% होता है, जैसे आपने पेरोल डेटा का भी देखा था, मार्केट एकदम सडनली ऊपर जाके फिर एकदम धड़ाम से नीचे लाया। तो यही है, वैक्यूम बहुत है। आप देखोगे कि कल 2540 से 2580 के बीच में आपने देखा होगा तो खाली 84K का ही खाली वॉल्यूम हुआ था बाय सेल मिला के। तो वैक्यूम नहीं है, लोगों के वॉल्यूम नहीं है और सेलर नहीं है। और कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि लास्ट जो एक क्वार्टर है इनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आएगी। ऑलराइट, तो अच्छी खासी वॉलेटाइल मूव्स यहां पर देखने को मिल सकती हैं। काफी कुछ बाजार यहां पर फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन और तेजी लगातार बनती हुई नजर आएगी। कोठारी जी, एक और चीज, अब ऐसा लगता है कि अगले साल में यहां पर जिस तरह के लेवल सिटी ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, गोल्डमैन सैक्स ने दिए हैं कि 2700 3000 जैसे लेवल देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इतनी बड़ी तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, नो डाउट ये बात एकदम फैक्ट है, बट मैं 2025 के बाद की तेजी मैं खुद मान रहा हूँ कि $3000 भी कोई बड़ी बात नहीं है, $3200 भी आ सकता है। जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन इश्यू है यूएस के, तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और लोगों का सेंट्रल बैंक की नो डाउट बाइंग है। इसके बाद में थोड़ा स्लो डाउन चाइना में है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और यहाँ पे इंडिया में भी आप देखिए आज जैसे है तो $12-13 डिस्काउंट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी नई खरीदारी, नई इंपोर्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल डिमांड नहीं रहता है तो मुझे लगता है प्राइस में कहीं ना कहीं करेक्शन आना जरूरी हो जाता है।
एब्सोल्युटली। इस तेजी का फायदा जिन लोगों ने खरीदा है उनको तो है ही, लेकिन नई खरीदारी यहाँ पर ऑफ कोर्स हम गिरती हुई देखेंगे। और जैसे कोठारी जी कह रहे हैं, $12 से $13 का डिस्काउंट आज भी यहाँ पर है। वासु भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस यहाँ से? किस तरह की खरीदारी है, कैसा डिस्काउंट है, और क्या कुछ आप वॉच कर रहे हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? मैडम, सबसे ज्यादा जो चीजें जो कोठारी जी ने बताई हैं ऑलमोस्ट सब कवर्ड है, सेम है। मगर मैं एक और चीज देख रहा हूँ, जो यूएस का जो डायनेमिक्स है, यूएस इलेक्शन का जो डायनेमिक्स है और जो उनका जो डेप्थ है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो यूएस इकोनॉमी को कॉलअप्स कर, जो डॉलर का जो कॉलअप्स है वो मेरे को नजर आ रहा है अगले साल में, क्योंकि जो इलेक्शन में जो कमला हैरिस है और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो बहुत का जो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कोई बहुत बड़ा कमाल कर पाए ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आगे जाके यूएस इलेक्शन के बाद शायद डॉलर कॉलअप्स करेगा तो गोल्ड ऑलमोस्ट $3000 के आसपास चला जाने का बहुत बड़ा चांसेस है मैडम। और वासु भाई, आप कैसे देखते हैं फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर डिमांड में आता हुआ? ऑफकोर्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, ग्लोबल ETFs में पिछले 4-6 हफ्तों में अच्छी खासी तेजी आई है, तो खरीदार फिर इस हाई लेवल पे कहाँ से आएंगे? मैडम देखो, अपने को अपना हर एक को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई चीज कल जो सस्ती मिल रही थी आज नहीं मिल रही है वो तो सही है, मगर ये गोल्ड एज अ करेंसी ट्रीट कर रहा है, डॉलर वर्सेस गोल्ड हो रहा है। एक जो पेपर है वो 10 पैसे का पेपर $8000-9000 के प्राइस में, $100 के प्राइस में बिक रहा है। तो ये तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, तो उसका ऑप्शनल है वो गोल्ड है। तो इसी के कारण ये खरीदारी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के ETF जो खरीद रहे हैं वो करेंसी अपना हेज कर रहे हैं अल्टीमेटली गोल्ड के सामने। तो मेरे हिसाब से गोल्ड अभी बहुत मंदी मैं नहीं देख रहा हूँ आगे जाते हुए। तो एब्सोल्युटली 2700 और 3200 तक के लेवल्स की यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स द्वारा। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर इसे ऐसे ही मानते हैं। काफ़ी हद तक कोठारी जी, अगर हम एक पोर्टफोलियो देखें जिस तरह का इंडियन मार्केट्स का फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली है 15 से 17% की, लेकिन सोने चांदी में उससे कहीं ज़्यादा तेजी है। ऑफकोर्स उसके अलावा हम डेट मार्केट देखते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट को भी देखते हैं। तो अगर हम एक पोर्टफोलियो के तरीके से इस साल को अब तक यहाँ पर देखें और जिस तरह की तेजी सोने चांदी में नजर आई है, इवन विद द ड्यूटी कट भारतीय बाजारों में, कैसे देखेंगे आप विद इन अ पोर्टफोलियो यहां पर सोने चांदी की चमक? कोठारी जी, ये सवाल आपसे है। आप म्यूट पर हैं कोठारी जी। देखिए, नो डाउट है कि जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में ETF के अंदर भी काफी अच्छी बाइंग हो रही है। ऑलमोस्ट सिल्वर जब ETF स्टार्ट किया था अब तक 1000 टन के ज्यादा सिल्वर हो गया। हर हायर प्राइस पे मैंने देखा हुआ है कि ETF के अंदर बाइंग होती रहती है। तो नो डाउट ETF का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट है। और पोर्टफोलियो के अंदर नो डाउट है गोल्ड तो अभी लोग ले ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी अगर बात माने तो मैं तो 100% बोलता हूँ गोल्ड आपको लेके रखना चाहिए। और अगर आपको जरूरत है तो उसको आप बेचिए, क्योंकि रिटर्न्स गोल्ड देना ही देना है। जिस हिसाब से डॉलर को ये लोग ये कर रहे हैं कि डॉलर वर्सेज, मतलब एक वॉर चल रहा है, इट्स अ कोल्ड वॉर आप उसको बोल सकते हो कि डॉलर वर्सेज होगा, डी डॉलराइजेशन का आप बोल सकते हो। खुद की करेंसी आ रही है। आप रुपीज में देखिए, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुपीज में स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत से डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो के अंदर नो डाउट है अभी लोग पहले जो इसको लाइक नहीं करते थे अब पोर्टफोलियो में उसको एड ऑन करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाइंग अपनी यहाँ पे हिंदुस्तान में तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गोल्ड ETF है, डिजिटल गोल्ड है, SIP है, बहुत सी चीजें ऐसी है। फिर अपना एक्सचेंज है, फ्यूचर एक्सचेंज है, ऑप्शन है। तो कहीं पे भी आप उसको कवर कर सकते हो। एब्सोल्युटली। हमारे साथ शिवांशु भी हैं, और शिवांशु, क्लियरली MCX के लिए पिछले 1-2 साल काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। जिस तरह का वॉल्यूम हमने सोने चांदी में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ही आता हुआ देखा है। और क्योंकि कंपनीज यहाँ पर काफ़ी हद तक हेज भी करने लगी हैं, जिस तरह से डेटा अवेलेबल है, टाइटन 100% हेज्ड है एज अ कंपनी, सेनको गोल्ड 90% अपना जो पोर्टफोलियो है वो हेज करता है, थंगमहिल 89% हेज करता है। तो किस तरह से एक्सचेंज इसको देखता है, एक हेजिंग के तरीके से, और जिस तरह से यहाँ पर निवेश और कारोबार है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में?
जी हाँ, थैंक्स मनीषा जी। जैसा कि आप लोगों ने बैकग्राउंड दिया है, कोठारी जी ने, वासु भाई ने, बात सही है कि प्राइस मूवमेंट्स और वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गया है, और ज्वेलर फ्रेटर्निटी का जो हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल है वो डेफिनेटली बहुत कई गुना बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। अभी आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है इस समय, वो भी लगभग 11 टन, और जो है 20 टन की वॉल्यूम है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली 5-7 साल पहले ही आए हैं, और इनका टर्नओवर भी बुलियन ऑप्शंस का 23,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है डेली टर्नओवर। और इसके साथ साथ फ्यूचर्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर हमारा 24 टन का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इससे साफ एक अंदाजा लगता है कि ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी, इंटरनेशनल प्राइस और करेंसी, तीनों चीजों का जो हेज है वो ज्वेलर्स लेके चल रहे हैं हमारे प्राइस के द्वारा। और अगर आप ऑप्शंस में देखें तो जो एट द मनी और नियर द मनी की जो ओपन इंटरेस्ट है और जो उसकी वाइब्रेंसी है, उससे भी एक अंदाजा साफ लगता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस को जो ज्वेलर्स हैं दोनों को इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। और ये एक हेल्दी ट्रेंड है, क्योंकि किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जहां बेस प्राइस का खतरा हो, जैसे ज्वेलरी है, तो बेस प्राइस को हेज करके चलना बहुत ही जरूरी है इस तरह के माहौल में, और वो हम होता हुआ देख रहे हैं मनीषा जी। शिवांशु, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जैसे आपने कहा, फ्यूचर्स अच्छा खासा कर रहा है, ऑप्शंस में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। जिस तरह से वॉल्यूम्स हैं, टर्नओवर है एमसीएक्स का, वो हमने ऑन द हायर साइड आता हुआ देखा है। अक्रॉस कैटेगरीज अगर सेक्टर्स देखें तो एज ऑफ नाउ बुलियन का हिस्सा आपके टोटल जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें कितना है? अमूमन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इट्स अबव 65% के करीब ऐसा एक नंबर रहता है। टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती हैं, मगर एक बात जरूर है कि बुलियन में जो खासियत है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक वाइब्रेंट तरीके से, रोबस्ट तरीके से वॉल्यूम्स एक साथ बढ़ रही हैं। ये एक साथ बढ़ना एक मार्केट की मैच्योरिटी का एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है, मैं ऐसा समझता हूँ। एब्सोल्युटली। शिवांशु, जिस तरह से काफ़ी सारे कैटेगरीज, काफ़ी सारे विद इन द प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी आपके पास, विद इन द प्रोडक्ट रादर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैक्स हम कहाँ पर यहाँ वॉल्यूम्स होता हुआ देखते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो निवेशकों के लिए भी हैं और हेजर्स के लिए भी हैं। तो जो हमारी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, गोल्ड 1 kg, सिल्वर 30 kg में, गोल्ड 100 ग्राम में देखी जाती हैं। मगर इसके साथ साथ जो हमारा सिल्वर 1 kg और 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो सिल्वर की बार है, उसे एक डिलीवरी के रूप में मार्केट ने बहुत ही अच्छे रूप से अडॉप्ट किया है। Okay. 20 से लेकर आप देखेंगे तो उसके जो आंकड़े हैं बहुत ही इंकरेजिंग हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक निवेशक एक जागरूक होता हुआ दिख रहा है। और इसी तरह गोल्ड 1 ग्राम पेटल कॉन्ट्रैक्ट और 8 ग्राम जो गिनी है, और गोल्ड 100 ग्राम, इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि रिटेल निवेशक भी आते हैं। और जैसा कि हमने उसके अंदर डोमेस्टिक रिफाइनर्स को भी जोड़ा है पिछले 3 साल में, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा 9 टन के ऊपर का, 9.5 टन के करीब इंडियन गोल्ड 100 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर ऑलरेडी हो चुका है। हमने इंटरनेशनल प्राइसेस की तो यहाँ पर बात की है, और ऑफ कोर्स जिस तरह का पार्टिसिपेशन यहाँ पर फ्यूचर्स में बाकी सारे प्रोडक्ट्स में है, वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। कोठारी जी, आपसे पहले 2670 की बात हमने ऊपर में यहाँ पर की है, 2450 के नीचे में की है, लेकिन अगर हम भारतीय बाजारों के लिहाज से यहाँ पर प्राइसेस देखें तो वो कैसे बनते हुए नजर आएंगे इस साल के अंत तक, दिवाली तक? देखिए, ऑन डाउन साइड मुझे 70,000 अभी बेस्ट बाइंग लग रही है, 70,000। मैं एमसीएक्स प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी की बात कर रहा हूँ। और अपर साइड में नो डाउट 77-78,000 दिवाली तक मुझे लग रहा है। और रही बात है कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि मानसून काफी अच्छा, और अराउंड द इंडिया में बहुत अच्छा मानसून हुआ है, तो उसकी भी डिमांड आएगी। आई मैरिज सीजन काफी ज्यादा है इस टाइम पे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस साल में मैरिज सीजन भी काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस कंफर्टेबल जोन में रहा तो अच्छी डिमांड निकलेगी। और रही बात है कि इट्स डिपेंड ऑन द इक्विटी साइड कैसा रहता है, अपना यहाँ का ग्रोथ कैसी होती है, और उसके ऊपर भी काफी अच्छा रहता है। 70 और 78। और कोठारी जी, अगर सोने और चांदी के बीच में चूज करना हो तो कहाँ जाएंगे? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए, मैं चांदी को 6 से 9 महीने के अंदर में 1,25,000 रुपया देख रहा हूँ। तो मेरा यही है कि ऊपर में आप सोना बेचिए और चांदी बाय कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे सिल्वर अच्छी लग रही है,
सिल्वर स्टॉक कम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। अगर इंडिया का इंपोर्ट इस साल देखोगे तो 8,000 के ऊपर आपका इंपोर्ट हो जाएगा, जिसमें तो आगे 2-3 महीने बहुत खराब गए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांदी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अब इंडस्ट्रियल यूज काफी हो रहा है, लिथियम बैटरी में भी अब स्टार्ट होने चालू हो गए, तो बहुत सी जगह पे सिल्वर के कंजम्पशन, सोलर है, हर जगह के ऊपर काफी हो गया। इवन आप अगर जर्दा, इलायची और सुपारी में देखोगे और मिठाई के अंदर, तो ऑलमोस्ट 1,000 टन से ज्यादा चांदी उसमें जाती है। तो आप सोचिए अपने यहाँ से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। और एब्सोल्युटली, चांदी को हम बहुत तरीके से देखते हैं लेकिन चांदी को एज फूड हम कई बार देखना भूल जाते हैं। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर भी चांदी का लगातार उपयोग है। इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है। वासु भाई, कोठारी जी एंड शिवांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे जोयता से, जो हमारे साथ सेंको से जुड़ी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से फेस्टिवल की तैयारी एज अ ज्वेलर उनके यहाँ पर है और किस तरह की मार्केटिंग एंड डिज़ाइन वो लेकर आ रहे हैं। जोयता सेन हमारे साथ सेंको गोल्ड की डायमंड डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मार्केटिंग एंड डिज़ाइन है, जो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। जोयता नमस्कार। और क्लियरली फेस्टिवल सीजन है, सभी को लगता भी है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से बहुत ऊपर जाएंगे, डायमंड की डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट आप कैसा देखती हैं? किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या डिज़ाइंस हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं? एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि सामने फेस्टिव सीजन आ रहा है। अभी नवरात्रि का सीजन आएगा फ्रॉम अक्टूबर, फिर उसके बाद करवा चौथ है, धनतेरस है, फिर शादी का सीजन आएगा। तो अभी टिल अबाउट February द मार्केट इज वेरी गुड, एंड बिकॉज उसके लिए हम लोग नए डिजाइन्स लॉन्च किए हैं। तो डायमंड का डिमांड अभी अच्छा चल रहा है, नेकलेस सेट्स में पोल्की का और एंटीक और गोल्ड में भी इसका बहुत अच्छा, हम लोग नेकलेस, स्पेशली नेकलेस पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है, एंड लाइट वेट ज्वेलरी। सो ऐसे हम लोग सीजन के लिए नए कलेक्शंस इन लाइट वेट, और वेडिंग सीजन के लिए हम लोग वैसे नए डिजाइन्स, नए कलेक्शंस ऐसे तैयारी किए हैं। जोयता, जैसे कि सबका कहना है कि गोल्ड ऑफ कोर्स यहाँ से एक्सपेंसिव हो रहा है, तो एक तरफ लाइट वेट की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो HNIs हैं, जो हायर एंड मार्केट है, वो इन एनी केस उसको बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि शादी जब होंगे तब गोल्ड इज श्रीधन, सो उसका डिमांड हमेशा रहेगा। सो हर बजट के लिए आई थिंक ज्वेलरी कलेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सेंको में जो लाइट वेट हैवी फैलावट ज्वेलरी जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो आई थिंक ये मीडियम कैटेगरी भी रहेगा, जो वेडिंग मार्केट में ये चलेगा, ये कैटेगरी। और लाइट वेट ज्वेलरी अभी क्या हो रहा है कि माइंडसेट कस्टमर का एक चेंज हो रहा है। एवरीडे फाइन ज्वेलरी एक फैशन स्टेटमेंट जैसे बन चुके हैं, सो दैट वो फैशन स्टेटमेंट की तरह दिख रहा है, रादर देन एज अलोंग विथ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट। सो वो एक्चुअली प्राइस के ऊपर कम डिपेंडेंट है, ये ट्रेंड्स ऑन फैशन के ऊपर लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा एक्चुअली डिपेंड होता है, बिकॉज ऑफ द कस्टमर चेंजिंग माइंडसेट। एब्सोल्युटली। जोयता, आप एक लेटेस्ट कैंपेन भी लेकर आए हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब ज़्यादातर ज्वेलरी कंपनीज अपने नए ब्रांडिंग मार्केटिंग कैंपेन्स लेके आते हैं। जी जी, हम लोग अपरूपा बोल के एक नए कैंपेन अभी लॉन्च किया है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद से इंस्पिरेशन लेके एक कैंपेन है, जहाँ पे हम लोग का रीति रिवाज, सब ट्रेडिशन, ये सब इंस्पायर्ड होके एक न्यू ट्रेडिशनल कलेक्शन का डिजाइन लॉन्च हम लोग किए हैं, क्योंकि आगे जाके ये कलेक्शन हम लोग नवरात्रि, धनतेरस, वेडिंग में भी मल्टी यूज करके सब लोग पहन सकते हैं। जोयता, गोल्ड डिमांड तो यहाँ पर अच्छी बनती ही है, लेकिन डायमंड पेनिट्रेशन और डायमंड ज्वेलरी डिमांड कैसी है? डायमंड ज्वेलरी एक्चुअली थोड़ा बढ़ रहा है पहले से, क्योंकि जो मॉडर्न ब्राइड्स है उनको ट्रेडिशनल गोल्ड शादी में पहनते हैं, पर दूसरे फंक्शन में उन लोग को डायमंड चाहिए। सो पहले से आई हैव सीन एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ डायमंड ज्वेलरी। ऑल्सो जो एवरीडे वेयर ज्वेलरी होते हैं उसमें लाइक आई सेड, ट्रेंड अभी चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेंड्स हम लोग के डिजाइन बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो
तो ये ट्रेंड और स्टाइल की वजह से डायमंड ज्वेलरी का डिमांड भी अच्छा बढ़ रहा है। ऑल राइट, यानी कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिली है। और जैसे जोयता हमें बता रही हैं कि फैलावट, लाइट वेट ज्वेलरी और इसके साथ साथ हैवी ज्वेलरी की भी डिमांड यहाँ पर इक्वली है। एंड आपने काफ़ी राइटली कहा जोयता कि यहाँ से अब नवरात्रि, करवा चौथ, शादी, दिवाली, धनतेरस, कोई अंत ही नहीं है और फरवरी तक यहाँ पर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, तो वो डिमांड यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और ऑफकोर्स मार्केट ट्रेंड्स एंड ब्रांड्स के ऊपर बात भी करने के लिए। इसी के साथ हमारे पास कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।